बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। कोशिश ये होती है कि आपके लिए आसान ही रेसिपीज़ लेकर आऊँ और मज़े की हों। यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है। मैदा आप 2 से 3 कप फ्लावर आप ले सकते हैं आराम से। मैंने ये 2.5 से 3 कप के बराबर लिया था। अच्छा, ये रेसिपी बनाने के लिए हम बना रहे हैं यमीनी मलावा। ये यमनी पराठा होता है या यमनी ब्रेड आप इसे कह सकते हैं। उसके लिए मैदे के अंदर मैंने 3 चम्मच जो है वो चीनी इस्तेमाल की। यहाँ मैं ईस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ रोसमोर का। आप कोई सा भी ईस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट ज़रा अच्छा होता है। पैकेट से मैं डायरेक्ट इसलिए डाली हूँ ताकि आपको इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर। हमारे पास इस पैकेट के अंदर 11 ग्राम होता है, तकरीबन 1 बड़े चम्मच के बराबर, 1 टेबल स्पून के बराबर। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून या यूँ समझे कि 1 टीस्पून डाला है। और उसको मैं साथ में नीम गर्म पानी की मदद से मैं पहले मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसे गूँधूँगी। इस डो को ज़्यादा नीट करने की, ज़्यादा गूँधने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इस डो को हमें ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने पानी की मदद से इसको मिक्स कर लिया और मैंने यहाँ गूँध लिया है। ऑफ द कैमरा मैंने इसे गूँध लिया था। गूँधा इसको ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने इस डो को मिक्स करना होता है। ऐसी डो जिसके अंदर डायरेक्ट ईस्ट यूज़ होता है, ख़मीर यूज़ होता है, उसको ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ मैं चूल्हे के ऊपर मैंने 1/4 कप के बराबर मैंने घी लिया है, या आप बटर भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसे पका रही हूँ। जैसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं घी को जलाना या बटर को जलाना। ये क्यों जला रही हूँ, ये आपको जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो प्लीज़ इस रेसिपी के लिए मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये रेसिपी जो मैं आपके लिए ओरिजिनल लेकर आई हूँ, ऑथेंटिक लेकर आई हूँ। इस रेसिपी के मुताबिक आपको जो है आप बटर की या घी की ज़रूरत होती है, उसको जलाना पड़ता है। जलाने से मुराद ये है कि उसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है, उसका कलर हमें एक्चुअली लेना पड़ता है। जब बटर जो कच्चा होता है, यानी जो बटर हम यूज़ करते हैं, उसका कलर चेंज होता है, लेकिन जब हम उसे थोड़ी देर पका देते हैं तो उसका कलर गोल्डन हो जाता है। यहाँ मैं आपको शो करवाऊँगी। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये मेल्टेड बटर है। सॉरी, मैंने घी लिया था, आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैदा था डस्ट करने के लिए। यहाँ मैं जो डो है उसमें से कुछ हिस्सा मैंने पेड़े का ले लिया था। आपने पेड़ा ना इतना ज़्यादा लेना है कि बहुत ही हैवी किस्म का पेड़ा बन जाए, बहुत ही मोटे किस्म का, या बहुत ही बिल्कुल बारीक पेड़ा ना बने। नॉर्मल पेड़ा जो हम पराठे के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हमें लेना होगा, क्योंकि जब ये बनता है तो ये फूला फूला बनता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको यहाँ बेल रही हूँ। इसको हमने बेलना इसलिए होता है कि इसकी रोटी को या इसकी डो को बहुत बड़ी शेप देनी पड़ती है हमें, यानी इसको जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं आप फैलाएं, उतनी ही ज़्यादा अच्छी लेयर्स आपकी यमीनी मलावा की आएंगी। तो यहाँ मैं आपको जो है दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसे बेलते जाना है। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसे हाथों के ऊपर रख के इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, यानी स्ट्रेच जो आपको आसान तरीका लगता है स्ट्रेच करने का, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आज़मा सकते हैं। मैंने इसे बेलन की मदद से भी आपको स्ट्रेच करके दिखाया, हाथों पर भी दिखाया, जिस तरीके से हम नॉर्मली एशियन ख़वातीन जब जो भी फ्लैट ब्रेड रोटी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो हाथों की मदद से उसको फैलाते हैं। ये अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात होती है, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होती है वो उतना ही ज़्यादा उसका जो है रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसको स्ट्रेच करती जा रही हूँ।
मैं हाथों पे रख के इसको स्ट्रेच करती जा रही हूँ कि मैं यूज्ड हूँ इस डो की। लेकिन लेकिन जब आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो कोशिश कीजिएगा आप कि इसको पहले आप बैलन की मदद से स्ट्रेच करें और फिर इस तरीके से आगे का प्रोसेस करें। अब आप देख रहे हैं जितना मुझसे फैल सका मैंने उसको फैला लिया और उसके ऊपर मेल्टेड बटर में डाल रही हूँ। इतना ज़्यादा भी आपने नहीं डालना कि बिल्कुल ही आपकी डो बंद करते हुए या उसको फ़ोल्ड करते हुए बह रहा हो। सिर्फ इतना डालना है कि कुछ कुछ हिस्सों पे आपको लगे कि कुछ कुछ हिस्से थोड़े थोड़े हिस्से खाली हैं, क्योंकि जब हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम डो के ऊपर ये फैल जाएगा। अब इसके ऊपर मैं खुश्के को डस्ट कर रही हूँ, खुश्के को छड़क रही हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी सीक्रेट फ़ोल्डिंग बताऊँगी। सीक्रेट फ़ोल्डिंग मीन्स कि कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी कि आपने इसको फ़ोल्ड कैसे करना है, इंतहाई आसान तरीके। इस तरीके से हमने एक हिस्से को दूसरे के हिस्से के ऊपर रख दिया और हर हिस्से को फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे कि हमने वही मेल्टेड घी लगाया। अच्छा, इसमें आप काइंडली तेल मत यूज़ कीजिएगा। तेल में ना ही वो लेयर आएगी, ना ही वो क्रिस्पनेस आएगी। बनाते हुए तो शायद क्रिस्पी हो जाए, लेकिन कुछ देर रखते ही वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोबारा मैंने उसका दूसरा हिस्सा भी लेकर फ़ोल्ड कर लिया है। मेल्टेड घी के अंदर जो आपको अगर ब्लैक ब्लैक चीज़ें नज़र आ रही हो तो वो कोई कचरा नहीं है, बल्कि जब हम घी को या बटर को मेल्ट करते हैं तो जो उसके फैटी पार्टिकल्स होते हैं वो नज़र आते हैं। जितना प्योर होगा उतने ज़्यादा फैटी पार्टिकल्स उसके दिखते हैं। यहाँ मैं इसको पेड़े की शक्ल में मैंने दे दिया। इसको आपने एंड में बिल्कुल इसी तरीके से उसको फ़ोल्ड करके और नॉर्मली हम जो पेड़ा बनाते हैं उसी तरीके से पेड़ा बना के साइड पे करके रख देना है। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि मैं जिस टाइम ये रेसिपी बना रही हूँ वहाँ सर्दियाँ हैं और न सिर्फ सर्दियाँ हैं, बहुत शदीद सर्दियाँ हैं। तो उसकी वजह से डो रखने के 2 मिनट बाद ही जो है वो बिल्कुल हार्ड हो गई थी डो, क्योंकि घी था, घी आपको पता है जम जाता है। इवन दो मुझे ये मिक्सचर दोबारा गर्म करना पड़ा, जो मेल्टेड बटर है या मेल्टेड घी है। तो अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्दियों में बना रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं है कि आपकी डो बन नहीं पाएगी, बस उसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। यहाँ मैंने दूसरे पेड़े को फैला लिया है, वो पेड़ा मैंने साइड पे रख लिया था। अब दूसरे पेड़े को मैं आपको उस पेड़े के ऊपर ब्रश की मदद से लगाना भी दिखा रही हूँ। ये ज़्यादा ईजी वे है, आराम से आप हल्के हाथों से ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश की मदद से, दूसरे हार्ड ब्रश की मदद से लगाएंगे तो उसमें होल बनने का ख़तरा है डो के ऊपर और डो के अंदर। यहाँ मैं खुश्का डस्ट कर रही हूँ, ना ज़्यादा खुश्का डस्ट कीजिएगा, ना ही बहुत कम, क्योंकि आपको हर चीज़ की क्वांटिटी को मैनेज करके चलना पड़ता है अगर आपको एज इट इज़ रेसिपी चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए। फ़ोल्डिंग हम उसी तरीके से फ़ॉलो करेंगे जैसे हमने पहले की थी। यहाँ भी मैंने इसके ऊपर मेल्टेड घी डाल दिया है। मेल्टेड घी जब भी यूज़ करें इस डो के लिए तो हमेशा रूम टेम्परेचर पे कीजिएगा। मेल्ट करने के बाद, पकाने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे ला के यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल गर्म ना यूज़ कीजिएगा, ना ही नीम गर्म यूज़ कीजिएगा, उससे आपको डो को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अगली फ़ोल्डिंग भी मैंने कर दी है और लास्ट में भी मैंने इसके ऊपर बटर या घी ब्रश करके इसके किनारों को फ़ोल्ड करके पेड़ा सा बना दिया है। इस तरीके से इसके किनारों को आपस में आप मिला देंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से एक हिस्से को दूसरे हिस्से पे आपने रखना है। और इनको आपस में मिला देना है। जब आप ये घर में यमनी मलावा बनाएंगे या यमनी यमनी ब्रेड बनाएंगे ना, तो आप ट्रस्ट मी, आप अब पफ़ पेस्ट्री जो खाते हैं या पफ़ पेस्ट्री के पेटीज़ खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ चाहे आप खारे खाते हैं उससे, पफ़ पेस्ट्री से बने हुए, तो आप वो सब हो जाएंगे। इंतहाई आसान, एक दफ़ा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए और उसके बाद आपके लिए बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आप इसे तिक्का बोटी के साथ भी बना सकते हैं, नॉर्मली सीख कबाब के साथ आप इसे ले सकते हैं, किसी भी किस्म की चीज़ों के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। जो खुश्क चीज़ें होती हैं, ड्राई कढ़ाई हो गई, उसके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये बनाने के बाद
आप इंशाल्लाह जो दूसरे पराठे जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं वो तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि डो की, अगर आप डो की फॉर्म देखें तो थोड़ी सी हार्ड फील हो रही है। हार्ड का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल इसे टैकल करना मुश्किल हो रहा है। मैं इसे आराम से उंगलियों की मदद से फैला रही हूँ। आप इसे गर्मियों में बनाएंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, मगर सर्दियों में ये है कि आपने टाइम इसको इतनी ज़्यादा रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना कि घी बिल्कुल ही जम जाए और आपको हैंडल करने में मुश्किल पेश आए। यहाँ मैं आपको उसकी विध दिखाऊंगी कि कितना मोटा इसको आपने रखना है। इसको आपने बिल्कुल पतला नहीं रखना रोटी की तरह, ना ही जो नॉर्मली हम पराठे घर में बनाते हैं उसकी तरह पतला रखना है। जो नॉर्मली हम घर में पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमने इसकी मोटाई रखनी है। वो जब मैं इसको तवे पर सेंकूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट फिर कैसे आता है। आप अगर इसकी मोटाई को इस तरीके से रखें जिस तरीके से मैंने रखा है, अपने तवे के साइज़ के मुताबिक इसको आपने फैलाना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तवे पर रख दिया। तवे पर हम किसी भी किस्म का कोई ऑयल नहीं लगाया, किसी भी किस्म की कोई ब्रशिंग नहीं की, कोई पानी का छिड़काव, कोई तेल की ऑयलिंग हमने नहीं की, ना ही अभी किया, ना ही हम बाद में करेंगे। जो इसके अंदर हमने इसके अंदर जिस भी किस्म के इस डो के अंदर चीज़ें ऐड की हैं, जो भी इसके लेयर्स में चीज़ें ऐड की हैं, उन्हीं की मदद से इस यमीनी मलावा का जो कलर आएगा वो आपके लिए हैरान कुन होगा। आँच बिल्कुल मैंने स्लो रखी हुई थी स्टार्ट में। शुरू में आपने आँच को स्लो ही रखना है और जैसे-जैसे आपको ऊपर इसकी स्किन पर, ऊपर की लेयर पे आपको डो नज़र आए कि वो फूल रही है, तब आपने उसको टर्न किया है। जब तक वो सिक रहा है तो दूसरी तरफ मैंने जो दूसरा पेड़ा बनाया था उसको मैं हाथों की मदद से फैला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किसी भी किस्म के खुशके का इस्तेमाल नहीं किया। जब हमने पेड़े बना लिए, पेड़े बनाने के दरमियान हमने उसकी लेयर्स में डस्टिंग ज़रूर की थी, मगर अब चूँकि पेड़ों को हम फैला रहे हैं तवे के ऊपर डालने के लिए, तो हमें किसी भी किस्म की खुशकी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारा का सारा काम हम घी की मदद से ही करेंगे। मैं इसे फैला रही हूँ। फैलाना आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि जितना आपको लगे कि आपके तवे के साइज़ के मुताबिक आ सकता है। इंतहाई आसान रेसिपी है। आप आराम से घर में यंग बच्चियां जो हैं हमारी, उनको आप ये रेसिपी बनाना सिखा सकते हैं। बहुत आसानी से वो बना सकती हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं और तारीफ़ों के पुल बन जाएँ अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें और इसको अगर आप बनाएँ घर में, तो आपको न सिर्फ बहुत मज़ा आएगा, बल्कि जो आपकी रूटीन है पराठों की वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने इस पराठे को स्ट्रेच कर लिया उँगलियों की मदद से। और जब आप इसे स्ट्रेच करें, अगर आपका ये पराठा स्ट्रेच करते हुए जो है ये डो है, अगर किसी किनारे से, किसी सेंटर से ये फटने लग जाए, पहले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पफ पेस्ट्री की तरह अगर ये फट गई तो शायद इसका बटर पॉप आउट हो जाएगा या घी पॉप आउट हो जाएगा। अगर वो पॉप आउट हो भी जाए तो उसको ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि जब हमने इसकी फ़ोल्ड किया था तो उस वक्त जो है वो उसका जो घी है वो लॉक्ड हो जाता है। इसलिए मैं इसे हल्के हाथों से, ये आपको हाथ ऐसे लग रहे हैं कि शायद ये दबा-दबा के मैं कर रही हूँ, हाथ मेरे हल्के ही हैं इस पर। ये पहला पराठा या पहली डो जो हमने तवे के ऊपर डाली थी, ऊपर से आप देख सकते हैं, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ कि ये ऊपर से फूल चुकी है। अब आपको याद होगा कि जब मैंने डो डाली थी तवे के ऊपर तो उस वक़्त उसका साइज़ क्या था और अब उसका साइज़ क्या है। कलर देख सकते हैं आप। किसी भी किस्म की कोई ऑयलिंग, कोई बटर, कोई घी इसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं इस्तेमाल किया गया। तवे के ऊपर भी कोई घी नहीं यूज़ किया गया, ना ही डो के ऊपर एक्स्ट्रा लगा के मैंने तवे के ऊपर सेंका है। बस वही जो हमने लेयरिंग की थी एंड में, वही जो हमने इसके ऊपर पेड़े को साइड पे रखते हुए ब्रशिंग की थी, उसके अलावा हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की। उसके बावजूद आप कलर्स देख सकते हैं। ना ही ये घी में, तेल में भीगा हुआ पराठा लग रहा है और ना ही इसकी वो एक
लुक आ रही है कि जो नॉर्मली हम सुबह सुबह पराठा खाते हैं तो एक ऑयली ऑयली लुक देख कर ही हमारा दिल भर जाता है। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और क्रिस्पी तो इतना है कि आप तवे के ऊपर देख सकते हैं। जो पिछला पराठा हमने हटाया था उसकी क्रिस्पीनेस की वजह से जो है वो इस तरीके से वो साइड पर उसके गिर रहे थे। इतना क्रिस्पी था कि उसके ज़रात साइड पे थे। ये मैंने दूसरे पराठे को भी टर्न कर दिया है और इसका कलर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन आया है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इनको दबा रही हूँ साइडों पर से। इतना ज़्यादा आपने नहीं दबाना है कि बिल्कुल ही इसकी लेयर्स ख़त्म हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पराठों को सीखने के बाद मैंने इस तरीके से आपके आगे शो करवाया। कोशिश की है कि टाइम ज़्यादा ना लगे। मेन पॉइंट्स मैंने आपको शो करवाए हैं। आप प्लीज़ इसे घर में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। ये किसी होटल के पराठे से कम का नहीं लग रहा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, यूनिक, डिफरेंट और ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी ना ट्राई की हों वो लेकर आ सकूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना क्रिस्पी है कि जो हम होटल में नॉर्मली पराठे लेते हैं सुबह के नाश्ते में देखते हैं, और बिल्कुल उससे बल्कि उससे कई ज़्यादा ये मज़े का बना है। मैं आपको यहाँ लेयर्स दिखा रही हूँ इसकी, ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट। तो मेरे ख़्याल में यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।